और आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने पत्नी को लड़ने जा रहे हैं छपरा से जी। और यही उनकी हार की सबसे बड़ी कारण है। बीजेपी के पास तो पूरे बिहार में एक भी एमपी नहीं है और वो लंबा लंबा डिंग मार रही है आरजेडी। उनको पता चल जाएगा इस बार कि हाँ, जो जैसे पीछे सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन साहब होते तो मुझे उम्मीद है कि उसकी ज़बान वहीं खड़ा होकर वो खींच देते, और ना उसकी माँ की इतनी दूध नहीं पिलाई होती कि वो खड़ा होकर बोलता कि हाँ वो कटुए वो मुल्ले। इस बार भी देखिएगा कि सवर्णों को ही ज़्यादा टिकट मिलेगी, चाहे उसमें भूमियार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा टिकट मिलेगी ओवरऑल बिहार में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। अभी ये माहौल बनाया जा रहा है कि हम लोग ज़्यादा हैं, ओबीसी ज़्यादा है, ओबीसी ज़्यादा हैं, और टिकट के वक्त ओबीसी सब लोग भूल जाते हैं। उठाया गया कि हम बीजेपी को हरा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमको तो लग रहा है कि हराते हराते जदयू नीतीश कुमार हमारे पलटू चचा हो सकता है कि बीजेपी के साथ चले जाएं। अपने परिवार में कम से कम 4 एमपी का टिकट तो चाहिए। मीसा भारती हैं, हो सकता है कि अपनी माताश्री को भी वो लोग लड़ाएं, या नहीं भी लड़ा सकते हैं, लेकिन वो अपने पत्नी को और निशा भारती को, और जिन्होंने अपने उनकी बहन है एक जूही, जिन्होंने किडनी दिया अपने फादर को, रोहनी आचार्य जी भी को, उनको भी उसका मेहनताना दिया जाएगा, इसलिए कि उन्होंने अपने पिताजी को जिलाने का काम। मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होगी, उन्होंने सही भविष्यवाणी किया है, इसलिए कि ये जितने सेकुलर पार्टियां हैं इनको सिर्फ मुस्लिमों की वोट चाहिए, और मुस्लिमों के साथ जो भी कोई घटना होती है उस पर सारे के सारे चुप्पी साथ। भणुआ तो दानिश है, दानिश जो कुंवर दानिश है, उसने भी उसको उसी वक्त रिजाइन लगा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी कह के देखें इस बात को कि आए बनारस वैसी साहब लड़ लें, तो वैसी साहब उनको भी दावत देंगे कि आ जाएं हैदराबाद लड़ लें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में, और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और अभी मेरे साथ असलम मुखिया जी हैं, जो गोपालगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी हैं, और अभी भी तैयारियां चल रही हैं जो लोकसभा आने वाला है। तो इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पे, सिवान, गोपालगंज, बिहार और एआईएम से जुड़ी तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया आपके चैनल का। गोपालगंज और जो सिवान का चुनावी माहौल है लोकसभा को लेकर, क्या चल रहा है एआईएम के बीच? लोकसभा चुनाव का जी, हमारे गोपालगंज और सिवान, हत्ता कि पूरे बिहार के 40 सीट पे हम लोग काफ़ी मेहनत से सदस्यता अभियान अपना चला रहे हैं, और शेष नेतृत्व के जो लोग हैं हमारे पार्टी के, हमारे बिहार सदर अख्तर लिमान साहब और युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब, हम लोगों को डायरेक्शन वो लोग देते हैं। बखूबी हम लोग अपने काम को अंजाम देते हैं, और अभी तक मुझे पूरी उम्मीद है, और जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है उसमें सारण प्रमंडल में, छपरा, सिवान, गोपालगंज में हम लोग 70-80 हज़ार सदस्य बना चुके हैं, और अभी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है ताकि आने वाले दिन में हम लोग लोकसभा चुनाव में उतरें और हमारी पार्टी अपने कैंडिडेट को उतारेगी। मगर एक आपने अभी जैसे बताया कि 40 लोकसभा सीटों पे आपकी तैयारी है। विपक्षी जो पार्टी है वो तो बौखला जाएंगी, क्योंकि आपको गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। जो इंडिया गठबंधन बना, मोर्चा बना, जिसमें देश भर की तमाम बड़ी पार्टियां शामिल हुई विपक्ष के तौर पे भाजपा को हराने के लिए, आपकी पार्टी को शामिल नहीं किया गया, तो वो तो सुनकर बौखला जाएंगे। जहाँ तक बिहार की बात करें तो सिर्फ सिवान, गोपालगंज, छपरा छोड़कर पूरे बिहार में, सिवान, छपरा, गोपालगंज ही नहीं, पूरे बिहार में आप लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर ये इंडिया पार्टी जो बनी है बीजेपी को रोकने के लिए या हराने के लिए, अगर ऐसी बात होती तो इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टियां और हैं जिनके मुख्यमंत्री भी हैं जिस पार्टियों को, और एमपी एमएलए भी हैं, तो उनको भी साथ में लाया गया होता। ये तो एक हवा उठाया गया कि हम बीजेपी को हरा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमको तो लग रहा है कि हराते हराते जदयू नीतीश कुमार हमारे पलटू चचा
हो सकता है कि बीजेपी के साथ चले जाएं, वो अपना शोध करते हों कि हाँ हम सबको मिला के शोध कर लें और उसके बाद फिर पलटी मार के हम चले जाएं और बीजेपी के साथ। तो उनकी खलबली से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग ऐसा करें कि बीजेपी भी आ जाए, हम भी आ जाएं, दोनों मिलके नूरा कुश्ती खेलते रहें। नहीं तो ईमानदारी से अगर ये लोग गठबंधन बनाया होता तो आसाम में अजमल साहब हैं, उनको मिलाया होता। ये लोग हमारे AIM पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी साहब से कांटेक्ट किया होता। ये लोग वहाँ के मुख्यमंत्री KCR हैं, उनको भी मिलाया होता। मुस्लिम लीग है केरल में, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके अपने विधायक और MP हैं। इनके साथ जो 24 पार्टियां हैं उसमें से ऐसी कोई पार्टी नहीं है, एक जदयू को छोड़ के, कांग्रेस को छोड़ के, जिसके पास MP सदस्य हों। यहाँ तक कि RJD के पास तो पूरे बिहार में एक भी MP नहीं है, और वो लंबा लंबा ढींग मार रही है RJD। उनको पता चल जाएगा इस बार कि हाँ, जो जैसे पीछे इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में एक भी MP जीत के नहीं आया, उसी तरह इस बार भी होने वाला है। इसलिए जी, इस बार भी होने वाला है। कुछ हैं जमूरे जो कि ताल ठोक रहे हैं कि हमको बहुत हिस्सेदारी मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है। तो लोग इतने नासमझ नहीं हैं, पूरे बिहार की जनता समझदार है, ये बात को समझ रही है कि सिर्फ 5 MP मंत्री हैं RJD के, जबकि उनको कम से कम 20-22 होना चाहिए। हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अकेले कम से कम 12-13 विभाग को अपने कब्जे में रखा है। क्या मजबूरी है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने पत्नी को लड़ाने जा रहे हैं छपरा से जी, और यही उनकी हार की सबसे बड़ी कारण होगी। ये उनकी पार्टी में उनकी पत्नी का कौन सा बड़ा योगदान रहा, कौन सा उन्होंने, हमको लगता है कि एक मेंबर भी नहीं बनाई होंगी। फिर क्या वजह है कि वो छपरा से लड़ाएंगे। आप इतने दावे के साथ कि कैसे कह सकते हैं छपरा लड़ने जा रही हैं। देखिए, दावे की बात इसलिए मेरी दावा है कि वो लोग अब कम से कम उनके अपने परिवार में कम से कम 4 MP का टिकट तो चाहिए। मीसा भारती हैं, हो सकता है कि अपनी माताश्री को भी वो लोग लड़ाएं, या नहीं भी लड़ा सकते हैं, लेकिन वो अपने पत्नी को और निशा भारती को, और जिन्होंने अपने, उनकी बहन है एक जूही, जिन्होंने किडनी दिया अपने फादर को, रोहनी आचार्य जी भी को, उनको भी उसका मेहनताना दिया जाएगा, इसलिए कि उन्होंने अपने पिताजी को जिलाने का काम किया है। मैं इस पर खुश हूँ कि वैसी बेटी सबको होनी चाहिए, लेकिन मैं नाखुश इस बात से हूँ कि वैसा निकम्मा बेटा भी नहीं होना चाहिए कि बेटा के रहते हुए बेटी किडनी देती हो। अच्छा, तो आप पूरी तरह से ये मान के चलते हैं या साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि ये कहीं ना कहीं परिवारवाद की पार्टी है पूरी तरह से? ये सारे लोग कहते हैं ये प्राइवेट लिमिटेड है, परिवार पार्टी है, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। और हक दिलाने की लोग बात जो कहते हैं, हमारे अभी जो सर्वे आया है जाति जनगणना का, काफ़ी लोग ढींग मार रहे हैं। अरे भाई, वही लोग हैं, कोई नया लोग तो आया नहीं है। जब OBC की आबादी 81-82% है, OBC ST का सबको मिला के, तो इन लोग पहले से टिकट क्यों नहीं देता है सबको आगे बढ़ाने के लिए। टिकट फिर इस बार भी देखिएगा कि सवर्णों को ही ज़्यादा टिकट मिलेगी, चाहे उसमें भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा टिकट मिलेगी ओवरऑल बिहार में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। अभी ये माहौल बनाया जा रहा है कि हम लोग ज़्यादा हैं, OBC ज़्यादा है, OBC ज़्यादा हैं, और टिकट के वक्त OBC सब लोग भूल जाता है, और या तो टिकट बिकता है या उनकी प्रेशर में मजबूरी है कि लोग टिकट देते हैं अगड़ी जाति को। रमेश बिधूड़ी का बयान है, आपने भी सुना होगा, नए संसद भवन में, उस पर जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं अपने आप को कहती हैं, उन्होंने किसी भी इस चीज़ को सामने नहीं रखा। और बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं लोकसभा में, उसके बाद से ये लोग धरना देते हैं, मगर इस बार ऐसा कोई बयान नहीं आया ज़्यादातर लोगों का। क्या कहिएगा? देखिए, जिस बिधूड़ी की बात आप कर रहे हैं वो बड़ा ही कमीना इंसान है।
इस वैसे ही वैसे शख्सियत, वैसे ही वैसे आदमी हमारे इंडिया को कमज़ोर करने वाला लोग हैं। और गलती उसकी भी नहीं है, गलती तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कि उनकी अभी तक ज़बान खुली नहीं कि इतनी छोटी बातें सदन में गाली देना। मगर मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपको बता दूं, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ बहुत सारी बातें उल्टी बोली जाती हैं। वही बात है, सबके हैं तो सबके साथ, लेकिन विनाश सबका। उन्होंने अगर एक बार भी बोलने का काम किए होते कि बिदौड़ी तुम ऐसी गलती क्यों किए हो, वो पार्लियामेंट में हमारे सदर वैसुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला कि आने वाले दिन में अब वहाँ सदन में मॉब लिंचिंग होगी, मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होगी। उन्होंने सही भविष्यवाणी किया है, इसलिए कि ये जितने सेकुलर पार्टियां हैं इनको सिर्फ मुस्लिमों की वोट चाहिए, और मुस्लिमों के साथ जो भी कोई घटना होती है उस पर सारे के सारे चुप्पी साधे रहते हैं। कोई नहीं बोलने के लिए आगे आता है, इसलिए कि वो पहचान में आ जाएंगे कि हम मुस्लिमों के साथ हैं। वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिमों के साथ खड़ा होकर ये लोग एक जवाब नहीं दे सकता है। दुनिया में कभी कोई ऐसा सदन में ऐसा घटिया बात नहीं हुआ होगा जिस तरह बिदौड़ी ने कहा। अगर वही हमारे सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब होते तो मुझे उम्मीद है कि उसकी ज़बान वहीं खड़ा होकर वो खींच देते, और ना उसकी माँ की इतनी दूध नहीं पिलाई होती कि वो खड़ा होकर बोलता कि हाँ वो कटुए, वो मुल्ले और वो ये आतंकवादी, ये जो जिसने जो कुछ भी उसने कहा, बड़ा ही निंदनीय बात है। अगर हम लोगों का मिजाज का अगर खुदा न खास्ता वहाँ आदमी होता तो हम लोग वैसे शख्स का सर कलम करते। इसलिए वो बहुत ही पवित्र जगह है, वहाँ पूरे इंडिया का मसला मसाइल रखा जाता है, ना कि वहाँ विवाद पैदा किया जाता है। और वहाँ विवाद पैदा इसलिए किया गया, और उस बीजेपी वालों ने उसको एक सिला भी दिया इस गलत बात का। राजस्थान का कोई प्रमोट किया गया उसको। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो तो हिटिंग किया गया था पीछे से कि तुमको बोलना है। और सबसे बड़ा भड़ुआ तो दानिश है, दानिश जो कुंवर दानिश है, उसने भी उसको उसी वक्त रिजाइन लगा देना चाहिए। क्या मजबूरी थी? अभी कितना दिन बाकी है लोकसभा में, कम से कम वो लोगों का सहानुभूति तो लेता। लेकिन वो भी पता नहीं उसकी क्या मजबूरियां हैं कि वो भी चुपचाप सुन लिया। अच्छा, एक बात बताइए, इतने सारे सेकुलर पार्टियां कहती हैं अल्पसंख्यकों का वोट, मुस्लिम समुदाय का वोट लेती हैं और कहती हैं कि मुस्लिमों की हम बात करते हैं, हमने कभी ठगा नहीं है। देश में तमाम पार्टियां हैं, मगर किसी भी पार्टी के यहाँ तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ दानिश अली वहाँ पे होंगे मुस्लिम समुदाय से, बहुत सारे ऐसे नेता होंगे, चाहे संसद होंगे, विधायक संसद होंगे वहाँ पे, तो संसद भवन में होंगे, तो किसी भी संसद ने खड़ा नहीं हुआ वहाँ पे, इसलिए कि उनको पार्टी इजाज़त नहीं देती है। जितनी पार्टियां हैं उनको बांध के रखा हुआ है, उनको एमपीओं को, कि आपको कुछ बोलना नहीं है। आपको पता होगा पीछे ट्रिपल तलाक हुआ या आपको एनआरसी हुआ, उस पर किसी ने नहीं बोला। कुछ एमपी ने चाहा, हमारे किशनगंज के इससे पहले जो एमपी साहब थे मौलाना साहब, उन्होंने कोशिश किया कि मैं बोलूं इस पर ट्रिपल तलाक पे, लेकिन उनको कांग्रेस ने बोलने से मना किया और मजबूर होकर हमको लगा कि उसी सदमा से उन्होंने इस दुनिया को छोड़ के चले गए। शहाबुद्दीन साहब का भी जिक्र किया, क्या लगता है उनकी कमी कहीं ना कहीं खली? अगर वो होते तो इस तरह का बोलने की हिमामत कोई नहीं करता। मैं आपसे बता दूं, ये बहुत बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा हूं, पीछे ऐसा हुआ है कि सदन में हमारे सदर साहब के पीछे कुछ लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सदन में सिर्फ खड़े हो गए, सबकी पेशाब निकल गई, अपने ही सीट पे चुपचाप बैठ गए। ये दुनिया देखी है और बार बार दिखाया जाता है इस बात को। इसलिए वो हमारे शेर को नहीं रहने से बहुत अफसोस की बात है। फिर आगे अल्लाह किसी तरीके से उनके जैसा फिर एक इंसान को ज़रूर लाएगा इस इंडिया में, और बहुत दिन बाकी नहीं है, सामने ही आने वाला है। इसलिए कि जब भी कोई जगह खाली होती है
तो ऊपर वाला कहीं से ना कहीं से ला के मुहैया कराता है। ओवैसी साहब हैं, उनका एक बयान आया था हाल ही में कि वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, तो उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए कहा था कि आप वायनाड से न लड़िए, एक बार हैदराबाद से आके लड़िए अगर आप में दम है तो। क्या कहिएगा उस पर? वो सिर्फ राहुल गांधी को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? बीजेपी को भी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी को भी कर सकते थे, राहुल गांधी को ही टारगेट क्यों किया? देखिए, अगर राहुल गांधी उनको टॉन्टिंग कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को कैसे वो कहेंगे? एक बार नरेंद्र मोदी कह के देखें इस बात को कि आए बनारस ओवैसी साहब लड़ लें, तो ओवैसी साहब उनको भी दावत देंगे कि आ जाएं हैदराबाद लड़ लें। ये कोई जो उनसे उलझेगा उन्हीं के साथ उन्हीं का जवाब देंगे ना हमारे सदर साहब। और वायनाड की बात है, आपने कब बहुत 1 महीना पहले इंटरव्यू लिया है गामा साहब का, उन्होंने कहा है कि मैं अगर जाके वायनाड से लड़ लूँ इलेक्शन तो राहुल गांधी की खटिया खड़ी हो जाएगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी पार्टी इतना अपना पैड बना ली है पूरे इंडिया के अंदर कि कोई ऐसे सीट से लड़े, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये जितने छुछेरे पार्टियां हैं, जो ठगने वाली पार्टियां हैं, उनको हम लोग सबक सिखाने का काम ज़रूर कर देंगे।